मिलिया जाय अरूप सुख सागर के माया, जहाँ पूता सुख राम के, जामण मरणो नाय। मिलिया जाय रूप सु, कहाँ जाके मिलना है? अरूप, जिसको रूप नहीं, जिसको आकार नहीं, उस अरूप में, उस निराकार में जाके मिलना है। सुख सागर के माँ, वो स्थान, वो पद सुख का सागर है, यानी वहाँ अथाह सुख है। जा पूता सुखराम कहे, जामन मरणो नाय, वहाँ पहुँचने पर न जन्म है न मृत्यु है। अब कौन मिलेगा उस सुख सागर के, उस अरूपी पद में? तो ये जीवात्मा। जीवात्मा जब परमात्मा में जाके मिल जाएगी, तब वहाँ न जन्म लेना पड़ेगा न मृत्यु होगी। अब ये परमात्मा बाहर है कि भीतर है? हमारी धारा में बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो इसी शरीर में है। जो बाहर है वो भीतर ये शरीर में है। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक इसी शरीर में है। 5 तत्व इसी शरीर में है। परमात्मा आत्मा के रूप में इसी शरीर में है। तो हमें हमारे स्वरूप में मिलना है और किसी के स्वरूप में नहीं मिलना है। वही है सत्स्वरूप, वही है आनंद पद। ईसन आदन उत्पत्ति, ना दूजा को भेड़, सुख राम अरूपी बाग में, आकन आमन केल। ईसन आदन उत्पत्ति, वहाँ उत्पत्ति करता ईश नाम शिव, आद नाम आदि माया शक्ति, यानी उस पद में शिव शक्ति नहीं है, उत्पत्ति करता नहीं है। ना दूजा का भेड़, यानी वहाँ दूसरा कोई नहीं है, वहाँ एक है। जब तक एक में अनेक है तब तक वो पद नहीं है। एका माय अनेक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय। एक में अनेक, अनेक में एक। अगर उस पद में जाना है तो भक्ति करने का कोई कारण ही नहीं था। हम यहाँ जो है वो परमात्मा के भीतर ही है। वो परमात्मा एक है और उसके अंदर हम अनेक है। अब एक में अनेक, अनेक में एक, ये तो यहाँ था ही। हमको तो उस परमात्मा में मिलना है जो एक है और उससे अनेक पैदा नहीं हुए। यानी पार ब्रह्म के परे पार ब्रह्म तक इस जीव को आदु उत्पत्त होए। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं कोय। पार ब्रह्म के पास जो आनंद पद है, जहाँ उत्पत्ति नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, उस पद में जाना है। ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, और सुखराम अरूपी बाग में। वो बाग कैसी है? अरूपी है।
और उस बाग में न आम है, न आक है, न केल है। अबे आक, आम और केल क्या है? कभी आपने ध्यान समाध पढ़ा? आप सब ध्यानी हो, आप सबको ध्यान लग रहा है, और ध्यान समाध न आप स्वयं बाँचते हो, न किसी बाँचने वाले को कहते हो कि महाराज आज ध्यान समाध लो। जब लेते हैं तो बैठ जाते हैं फिर भजन करने के लिए, समझेगा क्या? आक कहते हैं शिव को। शिव जी क्या करते हैं? आक, धतूरा, डमरू, ये शिव जी के पास रहते ना। आक यानी आकड़ा, ये पत्ते आक के, तो ये शिव जी का प्रतीक है। और आम है ब्रह्मा जी का प्रतीक। आक है तमोगुण और आम है रजोगुण। खट्टा मीठा दोनों उसमें है। आम से उत्पत्ति होती है, एक आम की गुठली से कई आम तैयार होते हैं। और केल है सत्वगुणी विष्णु, वहाँ सत है, वहाँ उत्पत्ति नहीं है। आक ये जहर का प्रतीक है, और आम ये उत्पत्ति का प्रतीक है, रजोगुण का प्रतीक है, और केला है सत्वगुण का प्रतीक। तो वहाँ ये तीनों गुण नहीं है, तीनों देवता नहीं है, तीनों देवता के तीनों गुण वहाँ नहीं है। बिन पागर जे बह में के घणो, धीष्ट न देखो जाय। सुख राम दास उण बाग में, एक तमाशो माय। गरजे घणो, सत्शब्द उस देश में जब जाते हैं तो क्या होता है? गरजता है, बहुत जोर से गरजना करता है। गरजे घणो, महके घणो। अब महकना यानी क्या? महकता तो है फूल, क्या वहाँ कोई फूल है? वहाँ फूल नहीं है, मगर महकने का अर्थ है आनंद आना। वहाँ बहुत गर्जना होती है जोरदार, और आनंद आता है। सुखराम दास उन बाग में एक तमाशो माय। उस बाग में, उस पद में एक और तमाशा है। वो तमाशा महाराज आगे बता रहे हैं। बिन पाखा पर बायरो, भावर भण के माय। धीष्ट मुष्ट में न बंधे, भोल पर तीन काय। बिन पाखा पर बाहरो, भंवर भण के माय। ऐसा भंवरा वहाँ भड़क रहा है जिसके पाँख नहीं है, जिसके पंख, पाँख यानी पंख, और जिसके पर नहीं है। पर नाम पंख के अंदर रहते हैं, पंख को पर की ताकत रहती है। पाँख भी नहीं है और पर भी नहीं है, यानी श्वासा भी नहीं है, तो श्वासा के आधार से कोई क्रिया भी नहीं है। मगर वो भौरा यहाँ भड़क रहा है। महाराज कहते हैं ये एक भजन में
पाखा परा बीणा पंखी देखा पाखा परा बीणा पंखी देखा नेण बेण कछु नाही आठो पोर बत्तीसो घड़िया आठो पोर बत्तीसो घड़िया उड़ेगी गन घर माई हो शांतो कैया पतन नहीं आवे हो शांतो कैया पतन नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शीश का ब्रह्म जावे हो शांतो कैया पतन नहीं आवे हो शांतो कैया पतन नहीं आवे। पतनाम विश्वास। अगर कोई संत अपने अनुभव की बात कहते हैं तो एकाएक विश्वास नहीं कर सकता। क्यों विश्वास नहीं करते? वो इसलिए नहीं कहते कि सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात। वो अजब अनुपम बात कहते हैं जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। विश्वास इसलिए नहीं करते कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। विश्वास कब आएगा? कृपा करे दया गुरुदेव जी। सदगुरु की कृपा होगी, उनकी दया मेहर से आपके भीतर वो शब्द जगेगा और शब्द के साथ आपकी सुरती निरंतर ध्यान करेगी, शरीर के एक एक कमलों को पार करेगी। तो आप विश्वास तब करोगे। तब तक विश्वास नहीं किया जाता। सोऊं तो सोवन नहीं देवे जुगसु हे तन बांधे 5-25 किया मुख आगे चौक गिगंदी साधे। अब सोना क्या? सोना किसको कहते हैं? सोना कहते हैं भजन से हटना, भजन छूट जाना। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, सुरती शब्द से अलग करना चाहता हूँ, तो वो हो नहीं रही है। अब जागना ही जागना है, अब भजन ही भजन है। सोऊं तो सोवन नहीं देवे जुगसु हे तन बांधी। उसकी परीक्षा है। मेरे जैसा कह सकता है पढ़कर कि मेरा अखंड ध्यान है, मगर मेरी भी परीक्षा है। अगर जगत से संसार से मेरी प्रीति है तो झूठा हूँ, ये उसकी परीक्षा है। बहुत है ऐसे कहने वाले, हमारा ध्यान बहुत ऊपर है। जब उनको मैं कहता हूँ कि दोनों बाजू देखो तो वहाँ हट जाते हैं पीछे। क्यों? जगत से प्रीति तुम्हारी है तो तुम कैसे जागे हुए हो? कैसे तुम्हारा अखंड ध्यान लगा है? साफ झूठ है। वो तो ऐसी स्थिति बन जाती है
जगत से कोई रिश्ता रहता ही नहीं है, नाम मात्र वो जगत में रहता है, जगत से कोई लेना देना नहीं है। सो तो सोवन नहीं देवे, सो तो सोवन नहीं देवे, जुग सुहे तन बांधे, पाँच पच्चीस किया मुख आगे, पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चोक गगन दिस सांदेव, संतो कैया पत नहीं आवे, ओ संतो कैया पत नहीं आवे, सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु है तन बांधे, 5-25 किया मुख आगे। अब मुख आगे करना यानी क्या? 5 क्या 25 क्या? 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये 5 तत्व की 5-5 प्रकार की प्रकृतियां हैं। पृथ्वी तत्व की 5, जल तत्व की 5, अग्नि तत्व की 5, वायु तत्व की 5 और आकाश तत्व की 5। आकाश तत्व की प्रकृति मैं बताता हूँ। काम क्रोध लोभ मोह ये आकाश तत्व की प्रकृतियाँ है। आकाश तत्व के परे शून्य में जाना है और शून्य के परे परमात्मा है। और यहाँ बात हो रही है उस देश की, तो ये विकार उसके अंदर नहीं रहने चाहिए, विकारों को वो बस में कर लेगा। 5-25 किया मुख आगे, मुख आगे यानी अपने बस में करके उस गगन में उस ब्रह्मांड में उसका अखंड ध्यान लगा रहेगा। तो बिन पाका पर बायरो भंवर भन के माय, ये भंवरा इस 10वें द्वार में भड़क रहा है, जिसका कोई पंख नहीं है, जिसके कोई पर नहीं है, न वो दिखता है न उसको हम पकड़ सकते हैं। शब्द अरूपी है, शब्द का एहसास होता है, शब्द की अनुभूति होती है, शब्द पकड़ में नहीं आता है। अब भोल पर रति न काय, यानी उसको कोई अगर भोला समझते हो तो वो रति यानी थोड़ा सा भी भोला नहीं है। भवरे बाग ढंडोलिया, कड़ी कड़ी रस लेह, पीवत परसत प्रेम रस, दिष्टन आवे देह। भंवरा क्या करेगा? भंवरा फूलों की मकरंद, फूलों का स्वाद लेगा, फूलों पर भड़केगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आप देखते हो बगीचे में जाओ, आपको फूलों पर कई भंवरे मंडराते हुए दिखेंगे, वो भी एक फूल पे नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, क्योंकि वो भंवरे की आदत है फूल पे मंडराना, फूल का स्वाद लेना। यहाँ भीतर में शब्द रूपी भंवरा शरीर रूपी बाग में ढूंढ रहा है। भंवरे बाग ढंडोलियो कली कली रस ले, वहाँ जैसे भंवरा कली कली का रस लेता है, वहाँ यहाँ नाड़ी नाड़ी का ये आनंद ले रहा है, सारे शरीर में वो आनंद ले रहा है। शब्द का आनंद सारे शरीर में आता है।
भवरे बाग ढंडोलियो कड़ी कड़ी रस ले पीवत परसत। जब पीने के बाद, जब परसने के बाद किसको? उस प्रेम रस को जब पीते हैं, जब परसते हैं, पीवत परसत प्रेम रस, मगर दिष्ट न आवे देह। ये चर्म चक्षु से वो दिख नहीं रहा है, वो रस ले रहा है, यानी आनंद ले रहा है, और सब शरीर रूपी बगीचे में वो घूम रहा है, ढूंढ रहा है, फिर भी वो दिख नहीं रहा है। ब्रह्म बाग में रम रयो मगन भयो मन माय। सुख राम दास उण भवर के ये निस सरबर जाय। अब इस साख में महाराज ये कह रहे हैं कि एक भजन करने वाला ध्यानी ध्यान में मग्न क्यों हो जाता है। ये हमारी बहन बैठी है, 6 घंटे तक नागपुर में भजन किया है। बाद में उन लोगों ने मुझे बताया कि क्या भजन कर रहे थे तुम्हारे लोग, मग्न क्यों होते? 6-6 घंटे बैठना कोई आसान बात थोड़ी है। ये मगन इसलिए होते हैं कि उनके अंदर सचमुच वो सदगुरु की सत्ता जगी है। एक मग्न होता है, एक थोड़ी देर में उठ जाता है, ऐसे हिलता है, ऐसे हिलता है, अभी शब्द आया ही नहीं है। 40 साल से क्यों ना हो भजन कर रहा हो, ध्यान रखो मेरी बात को। मैं अंदर से आत्मिक आवाज़ से कह रहा हूँ कि शब्द ही आया नहीं, मन ही तुम्हारा अंदर मगन नहीं हुआ, मन बाहर भटक रहा है, ध्यान लगा नहीं है, शब्द आया नहीं है, सत्ता जगी नहीं है। अगर सत्ता जग जाती तो वैसी स्थिति सबकी होती, कुछ ही लोगों की हो रही है, इसका मतलब वो बड़भागी है। फिर क्या हमारा भजन करना बेकार जाएगा? बेकार नहीं जाएगा। भजन करो, भजन करते रहो, भजन को छोड़ो मत। आज न कल, कभी न कभी वो वक्त आएगा। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि विद्वान पंडितों ने अपने ग्रंथों को आधार से भविष्यवाणी करी कि 7 साल बारिश नहीं होने वाली है। अब लोगों ने, जब बारिश ही नहीं हो रही तो सारा काम धंधा खेती बाड़ी का करना बंद कर दिया। जो बैल थे, बैल को भी बेच दिया और आराम से बैठने लगे। क्या फ़ायदा? जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती बाड़ी में हल जोत के खेती का काम करके क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए सब अपने अपने घर पे बैठे रहे। आकाशवाणी सत्य थी, बारिश होना नहीं था, मगर ये किसान था और वो खेत में जाके हल चलाने लगा निरंतर पहले जैसा। लोगों ने पूछा तो किसान कहता कि मैं घर पे भी करूं क्या? अब मेरे पास बैल है, मेरे पास हल है, बारिश ना भी हुई तो क्या है? अगर मैं खेत में हल चलाना छोड़ दिया तो कहीं मैं भूल ही न जाऊं खेती बाड़ी का काम करना। जब 7 साल में वर्षा होगी तब तक तो मैं सब भूल सकता हूँ, मैं भूल न पाऊँ, इसलिए मुझे काम करना है। और वो करता रहा। कहते हैं कि बदली आती रही जाती रही और बदले ने विचार किया, ये किसान क्या इसने आकाशवाणी नहीं सुनी? ये क्यों काम कर रहा है? जब बादल ने किसान को पूछा कि जब हम 7 साल बरसने वाले नहीं हैं तो तुम क्यों काम करते हो, तुम क्यों हल चला रहे हो? तो किसान ने कहा तुम 7 साल ना बरसो, मगर मैं भूल न जाऊं इसलिए मैं हल चला रहा हूं। तो बादल को भी लगा अगर हम 7 साल नहीं बरसे तो हम भी भूल सकते हैं। तो बादल को भी अपना काम, अपना कर्तव्य याद आया और सारी आकाशवाणी छोड़ के
भविष्यवाणी छोड़ के बादल बरसने लगे। कहने का मतलब भजन में आनंद ना भी आए तो भजन करते रहो। अगर आपके पास भेद सही है तो एक न एक दिन ये कला जगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग उसी के लिए है, जिसका शब्द जगा है उसकी आगे की यात्रा कैसे हो। जिसके अंदर ये शब्द नहीं जगा है तो उसके अंदर शब्द कैसे जगे। सत्संग लेने का उद्देश्य यही है। अगर शब्द ही नहीं जगा तो हम आगे की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। ब्रह्म बाग में रम रयो मगन भयो मन माय। अब रमना यानी वहाँ का आनंद लेना। 10वें द्वार में ये ब्रह्म बाग, ये है ब्रह्म बाग, और यहाँ शब्द के साथ सुरती शब्द का आनंद ले रही है, तो वहाँ मन भी मग्न हो जाता है। मन क्या होता है? मग्न किसको कहते हैं? मन भटकता नहीं है, मन विचलित नहीं होता है। ध्यान से उठाने वाला आपको मन ही है। अब जो उठाने वाला है वो भी वहाँ जाके मग्न हो गया, यानी मन को भी आनंद आने लगा। सुरती तो आनंद ले ही रही है और मन भी वहाँ आनंद ले रहा है। जब सुरती और मन आनंद में है तो आपको भजन से कौन उठाएगा? उठाने वाला ही वहाँ है, तो भजन से आप उठ नहीं सकते। ये है भजन। करने वाला भजन कितने दिन करोगे? भजन होना चाहिए। भजन होने का मतलब क्या? आपका मन भजन से नहीं हटना चाहिए। अभी यहाँ भजन हुआ, क्या कहा उसने, महाराज ने? काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे मेरे रामा पल पल आन सतावे। आगे ये काम क्रोध लोभ लालच ये तो पल पल में आकर सताते ही है। सामान्य तौर पे भी सबको ये सताते हैं। कोई काम में फंसा है, कोई क्रोध में फंसा है, कोई लोभ में फंसा है, कोई मोह में फंसा है। ये तो मन का स्वभाव है और ये मन उधर जाता ही है। मगर भजन करने वाले के साथ ये विकार दुगने ताकत से प्रहार करते हैं। जे मैं भजन भगवत को थापू, जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूणा होया होया आवे माधो जी भगती गुण विद दारू। माधो जी भगती गुण विद दारू। ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो, ओ जुग सेंग फिरे किण किण को मैं मारू। माधो जी भगती गुण विद दारू। माधो जी भगती गुण विद दारू। अच्छा, ये भजन कौन कह रहा है? ये भजन कौन कह रहा है? माधो जी भक्ति कोण विद्धारू। किसके आड़े आ रहे हैं? ये जीवात्मा की पुकार है। वाणी में ये बात देखना बहुत जरूरी है, कौन किसको कह रहा है। ये जीवात्मा कह रही है परमात्मा को। माधो जी नाम परमात्मा का। आपकी भक्ति मैं कैसे करूं? क्यों? जगत तो भक्ति के आड़े आ ही रहा है और आता ही है। वो जुग सेंग, और ये मन भी भक्ति के आड़े आ रहा है।
अब जगत को मारूं कि मन को मारूं, जगत से लड़ूं कि मन से लड़ूं, किस किस से लड़ूं। वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारूं। क्योंकि भजन भक्ति करते समय ये मन दुगनी ताकत से हम पर प्रहार करता है, हमको भजन से उठाना चाहता है। अगर सद्गुरु का बल नहीं है तो मन उठा देगा। सद्गुरु का बल क्या है? सत्सबत। सत्सबत के साथ हमारी भक्ति भजन नहीं हो रहा है तो भजन से हम उड़ जाते हैं। इसीलिए जब जब हम भजन, अखंड भजन की बात कहते हैं कि जिसका मन बड़ा ताकतवर है वो भजन के लिए मानता ही नहीं। कुछ लोग क्या कहेंगे इसलिए मान जाते हैं, ठीक है भाई रखो, मगर कब उठ के चले जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता है। और रहते हैं बिरले जिसके अंदर सत्ता है, जो सत्सबत के साथ भजन कर रहा है वो उठेगा नहीं। नहीं तो आज के समय में इतने सालों बाद होना क्या चाहिए था? भोजन किया, थोड़ा बहुत आराम कर लिया, सब भजन में बैठे हैं। जबरदस्ती सबको उठाना पड़ रहा है, भाई उठो भजन से। शाम का समय हो गया है, आरती करनी है, सत्संग लेनी है। ऐसा होता नहीं दिखता क्योंकि मन ने अपना काम कर रखा है। मन ताकतवर है, मन प्रबल है, तो मन को रोकने का, मन की ताकत कम करने का एक ही उपाय है, वो है सद्गुरु।